हे गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन बोथ द डायरेक्शंस। अब सिटिंग अरेंजमेंट की अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा टॉपिक है जिसकी बहुत ही हैवी वेटेज होती है। एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन होता है, उसके आई कैन से 5 सब पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप एक डायग्राम करेक्टली फॉर्म करें तो ईजिली आप उसी टाइम में 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो डू फोकस ऑन एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड उसके बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक के लिए। एंड प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और सैम्पल पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जैसे कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So that will really help you to gain success and to crack your exams. And as a result हम आपको एक fully generated report provide करते हैं जहाँ पे आपके strong और weak concepts के बारे में हम डिटेल में बताते हैं, ताकि आप खुद को भी एनालाइज कर पाओ और ये देख सको कि कौन से आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके ऊपर और मेहनत करके उन्हें भी आप स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर दें। सो आज का जैसे मैंने आपको बताया है कि टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, दैट टू इन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो चाहे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो चाहे स्क्वायर अरेंजमेंट हो, जो अभी हम रूल्स डिस्कस करेंगे दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। मैंने आपको यही बताया था कि जब चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो या रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कोई भी अरेंजमेंट हो, अगर लेफ्ट है और हम फेस कर रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर, तो लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हम अवे फ्रॉम सेंटर कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम सेंटर का मतलब होता है कि लेफ्ट का मतलब अब बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब बन जाएगा क्लॉकवाइज। ये रूल मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल हमें याद है तो हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रूल में कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली हमारे डायग्राम्स गलत बनेंगे और हमें ये गलती नहीं करनी है। इसलिए ये रूल हमें हमेशा याद रखना है कि अवे फ्रॉम सेंटर का क्या रूल है और टुवर्ड्स सेंटर का क्या रूल है। ये हमें तभी क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसे बात आज हम कर रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर एंड अवे फ्रॉम सेंटर, तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ हम बनाएंगे और बाद में स्टेटमेंट्स को जैसे हम फॉलो करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन करते रहेंगे, प्लेस करते रहेंगे अपने पर्सन्स को या थिंग्स जो भी बोला है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉसिबिलिटीज़ एलिमिनेट होती रहेगी एंड इन द लास्ट ओनली वन डायग्राम विल बी लेफ्ट एंड दैट विल बी अ फाइनल कंक्लूजन। तो टुवर्ड्स सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर आज हम दोनों कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में पढ़ेंगे, समझेंगे। हमेशा याद रखना कि सर्कुलर अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर आप फर्स्ट प्लेस कहीं पे भी दे सकते हो, फर्स्ट पर्सन को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, लेकिन वो खाली सर्कुलर अरेंजमेंट में होगा। अगर हम स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगुलर अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है, या तो पर्सन यहाँ पर प्लेस हो सकता है या पर्सन यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये मिडिल पार्ट है और ये कॉर्नर है। तो अगर बताया नहीं गया है तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो पर्सन को आप मिड में अरेंज करोगे या पर्सन को आप कॉर्नर में अरेंज करोगे। ये पार्ट जरूर याद रखना। और क्वेश्चंस में जैसे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है हम उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस से अपना सोल्यूशन डिराइव करेंगे। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो अब रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट का ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में जैसे जैसे स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते जाएंगे उसी तरह से हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। बोला हुआ है A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर
मतलब हमें पता लग गया कि ये स्क्वायर अरेंजमेंट है, तो पहले ही हम एक स्क्वायर को ड्रॉ कर देंगे। फिर बोला गया है द वन सिटिंग एट कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो भी पर्सन्स हैं कॉर्नर में प्लेस्ड हैं वो फेस करेंगे आउटसाइड, एंड द रिमेनिंग 4 सिटिंग इन मिडिल आर फेसिंग सेंटर। टोटल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 8 पर्सन्स हैं, 4 कॉर्नर्स पे हैं और 4 ही सेंटर पे हैं। तो पहले हम कॉर्नर्स देख लेते हैं। ये 4 जो कॉर्नर्स पे हैं दे आर फेसिंग आउटसाइड, और अगर फेसिंग आउटसाइड है तो हम उनकी फेसिंग जो है वो आउटसाइड कर देंगे। और जो 4 मिड पे हैं दे आर फेसिंग सेंटर, तो हम उन्हें सेंटर में प्लेस कर देंगे लाइक दिस। ठीक है। D is third to the right of G who faces center। हमें पहले ही बताया गया है कि G जो है वो सेंटर पे फेस कर रहा है। मैंने आपको बताया है कि जिस भी पर्सन के बाद या थिंग के बाद हु आता है वो सारी एक्सप्लेनेशन उस पर्सन के लिए होती है। अगर बोला गया है कि G सेंटर में फेस कर रहा है तो G को हम सपोज यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। आप 4 पोजीशंस में से किसी भी एक प्लेस पे G को प्लेस कर सकते हैं। मैंने ये चूज किया है, यहाँ पर हमने G को प्लेस कर दिया। बोला हुआ है D is third to the right of G। नाउ अगेन आई एम क्लियरिंग दिस आउट टू यू। अगर इनसाइड है तो लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आउटसाइड है तो लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जरूर याद रखना इसको। अब बोला हुआ है कि G जो है वो इनसाइड फेसिंग है और बोला है कि D is third to the right of G, तो G का जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज लाइक दिस। D is third to the right of G 1 2 3, यहाँ पर हमने D को प्लेस कर दिया। E is third to the left of C, ना D के ना हमारे पास है गिवन D और G, C नहीं है E नहीं है, लेट इट बी। बोला हुआ है C sits at corner, C को हमने कॉर्नर में प्लेस करना है। एक्सक्यूज मी, C को हमने कॉर्नर में प्लेस करना है। तो C को कॉर्नर में प्लेस करने के लिए हमारे पास 1 2 एंड 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। मैंने कहा है जितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं ड्रॉ करो। तो हम डिट्टो एक ही डायग्राम को ट्वाइस कॉपी कर देंगे। तो अगर हम उस डायग्राम को यहाँ पर कॉपी करेंगे तो वो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। कॉर्नर वाले जो है वो आउटसाइड फेसिंग है तो हम आउटसाइड प्लेस करेंगे, और मिडिल वाले इनसाइड है तो इनसाइड। यहाँ पर G था, यहाँ पर D था। सेम डायग्राम को हमें एक और बार कॉपी करना पड़ेगा, तो हम करेंगे एक और बार कॉपी, और उसके लिए भी हम ये 8 प्लेसेस ड्रॉ करेंगे जहाँ पर जो कॉर्नर्स है वो आउटसाइड फेसिंग है और मिडिल वाले दे आर फेसिंग इनसाइड। यहाँ पर भी G ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर D ड्रॉ कर देंगे। बोला हुआ है C सिट्स एट कॉर्नर। अगर एक C को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, एक C को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और एक C को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज है। C यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। बोला था E is third to the left of C। C जहाँ पर भी प्लेस होगा वो हमेशा आउटसाइड फेस ही करेगा। अगर आउटसाइड फेस है और E थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C है तो C का लेफ्ट फिर से एंटी क्लॉकवाइज होगा। C का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होएगा, मतलब ऐसे। और बोला हुआ है E थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C 1 2 3, यहाँ पर हम E को प्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 E को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और अगर यहाँ पर है C तो उसका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा 1 2 3। क्या हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं E को? हम E को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी G प्लेस्ड है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, तो रह गई खाली 2 पॉसिबिलिटीज। आगे चलते हैं। ये पार्ट हमारा कवर हो गया है। E is third to the left of C हमने कर दिया। C sits at corner हो गया। Only one person sits between E and F। E and F के बीच में खाली एक ही पर्सन प्लेस कर सकते हैं हम। और बोला गया है F is not an immediate neighbor of C। अगर E को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, बोला हुआ है F is not an immediate neighbor of C, तो F यहाँ पर प्लेस नहीं होगा, F यहाँ पर ही प्लेस हो सकता है, राइट। ये हमारा पार्ट हो गया। E 1 प्लेस छोड़कर यहाँ पर F प्लेस होगा, इधर F नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी G प्लेस्ड है। H फेसेस सेंटर, H को हमने सेंटर में फेस कर लाना है।
आप देखिए कि यहाँ पर एक सेंटर ऑलरेडी बुकड है, एक इधर बुकड है और एक इधर बुकड है, रह गया ये पार्ट, तो हम H को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इधर भी देखो F यहाँ पर बुक है, यहाँ पर बुक है, यहाँ पर भी बुक है, रह गया खाली एक सेंटर, तो H यहाँ पर आ जाएगा। A is not adjacent to F, A is not adjacent to F का मतलब होता है कि A F का इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर A F का इमीडिएट नेबर नहीं है तो हम A को यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर सकते और A को हम यहाँ पर भी प्लेस नहीं कर सकते। A F का इमीडिएट नेबर नहीं है, A को हम यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते, रह गया खाली यहाँ पर A। यहाँ पर हमें और कोई भी प्लेस नहीं मिल रही है, तो ये डायग्राम हम एलिमिनेट कर देंगे। दिस इज अ वैलिड डायग्राम। रह गया आउट ऑफ दिस ओनली B, तो हम B को इधर प्लेस कर देंगे। राइट, स्टेटमेंट्स को फॉलो करो, जैसे स्टेटमेंट्स में गिवन है वैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। फाइंड आउट द कनेक्शन। अगर यहाँ पर हमने देखा है कि D इज थर्ड टू द राइट ऑफ G और उसके बाद बोला है E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, तो सॉरी E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो उसकी पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने से पहले थोड़ी सी आगे और जाकर देखिए कि क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें देख लिया कि C के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि C सिट्स एट कॉर्नर। हम 3 पॉसिबिलिटीज इजीली बना सकते हैं, तो हमने वो और पॉसिबिलिटीज बना दी। ट्राई टू कनेक्ट टू द स्टेटमेंट्स, राइट, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब हमें खाली एक डायग्राम कंक्लूजन के लिए मिल गया है। बोला हुआ है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B, B के रिस्पेक्ट में C की क्या पोजीशन है। अगर B यहाँ पर है तो C के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होएगी, 1 2, दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट। लेफ्ट क्यों, क्योंकि आउटसाइड फेसिंग है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेफ्ट होगा। पोजीशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B इज सेकंड टू द लेफ्ट, तो हमारा आंसर है सेकंड टू द लेफ्ट। ये दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें ये डायरेक्शंस पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ज़रूर फॉलो कीजिए इसे। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंड अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए at abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि आपको सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। आप उन सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम्स एंड लीव योर कंपेटिटर्स बिहाइंड। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।